Excuse me, sir. Good afternoon, sir. All right. Hi, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? इस कमिंग संडे आप लोगों का मेजर टेस्ट है ना? Yes, sir. All right. वैसे उसमें पुराने टॉपिक्स ही आ रहे हैं आप लोगों के. आई थिंक आयोनिक का भी शायद थोड़ा सा ही पार्ट आ रहा है स्टार्टिंग का. आई थिंक बाकी उसके पहले वाले चैप्टर्स जो हैं, दोज आर द वंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड. हाँ, क्या कह रहे हो दक्ष? क्वेश्चंस दैट आई हैव पोस्टेड ऑन द ग्रुप. हाँ, बुकलेट के डाउट्स है ना तुम्हारे? बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस तुमने डाले हैं, राइट? Yes, sir. देख लेते हैं एक बार. जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का, उसको खत्म कर लेते हैं. देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट आल्सो, राइट? जैसा मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था दैट पिछली क्लास में जो हम लोगों ने रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला पार्ट डिस्कस किया है, राइट, प्राइमरीली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई एडवांस्ड ही है, राइट? जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है, दैट यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट्स एंड इक्वेट देम, वही आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, अभी भी इनफैक्ट जो मैं आज के डिस्कशन में स्टार्टिंग का पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना. वो मेंस, नीट, एडवांस तीनों के लिए रेलेवेंट है. एंड उसमें जो सिंपल लेवल के क्वेश्चन है वो आपके स्पेसिफिकली नीट और मेंस के लेवल पर पूछे जा सकते हैं. ठीक है, हाउएवर जो इसके बाद वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, वो मैं अगेन एडवांस के पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करूंगा. थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट रहेगा, वो अननेसेसरली ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली उसके बुकलेट वगैरह में तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं. सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस द इजियर पार्ट जिसके क्वेश्चंस आने के चांस ज़्यादा हैं. ठीक है, सो लेट मी पुट द हेडिंग. Let me start with this heading: volume strength of H2O2 solution. Now, this is a special concentration term. इसके पहले आप लोगों ने concentration terms पढ़ी हैं? Of course पढ़ी हैं. मूल concept chapter में पढ़ी होंगी ना, molarity, molality. Yes, sir. So this is a concentration term only, but it's a special concentration term used for H2O2 solution. ठीक है. Now पहले मैं रिजल्ट बता देता हूं आपको, बिकॉज दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. फिर मैं डेफिनेशन, डेरिवेशन दोनों बता दूंगा. ठीक है, रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ पे आप नोटिस करना दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ऐसे शॉर्ट में मैं वीएस बोला करूंगा. ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution will be equal to 11.2 into molarity
ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको रिजल्ट है जो कि ध्यान में रखना है, एंड कई बार कई क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्टली बस ये रिजल्ट यूज कर लोगे तो भी यू शुड बी एबल टू get the answer to these various questions quite easily. अब कहाँ से आता है ये टर्म? ठीक है, ये डेफिनेशन नोटिस करना, किस तरीके से ये डिस्क्राइब करा जाता है। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ a hydrogen peroxide solution is the volume in liters of O2 gas, ठीक है, volume in liters at NTP conditions, ठीक है, of O2 gas liberated by 1 liter of solution upon self decomposition। तो कैसा रहता है दैट H2O2 का जो सोल्यूशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सोल्यूशन है, वो स्टेबल नहीं होता है। अगर एज इट इज रखा रहेगा H2O2 का सोल्यूशन, तो ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ इट डीकम्पोजेस इनटू H2O एंड O2। ठीक है, ये इसका बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब लेट्स से मैं आपसे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन की तरह ये चीज पूछ रहा हूं कि अगर मान लो H2O2 की मोलारिटी गिवन है C, ठीक है, C मोलारिटी इसकी गिवन है, ठीक है, और इसका 1 लीटर सोल्यूशन रखा हुआ है, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड अंडर एनटीपी कंडीशंस? क्या आप निकाल सकते हो? आप क्या बोलोगे कि सर हमें मोल्स एनालिसिस करना आता है, स्टार्ट एंड एंड, राइट? हमें मोल्स या मिली मोल्स एनालिसिस काफी प्रैक्टिस कराया गया है, तो आई नो दैट कॉन्सेंट्रेशन इनटू 1 लीटर, ठीक है, 1 जो इसका वॉल्यूम है, ये इसके मोल्स हो जाएंगे टू स्टार्ट विद। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कितने मोल्स H2O के रहेंगे? C, एंड कितने मोल्स O2 के प्रोड्यूस हो जाएंगे? C/2। C/2। नाउ डू यू रिमेम्बर फ्रॉम मोल कंसेप्ट, अगर किसी गैस के मोल्स पता है एनटीपी पर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, Yes, sir. right? So you got the relationship of volume, that is of the O2 gas, and this is what we have defined। जो definition है volume strength का वो यही है, volume of O2 gas liberated, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है volume strength है, right? And C is the molarity of the H2O2 solution into 11.2। आप जब करोगे तो आपको उनके बीच का रिलेशनशिप मिल जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ दैट H2O2 सॉल्यूशन इनटू 11.2। ठीक है, तो ये डेफिनेशन डेरिवेशन भी आपके सामने मैंने लिख दिया, ऑल्दो इतना कोई खास जरूरी नहीं है कि आपको ये डेफिनेशन डेरिवेशन ध्यान रहे, बट यस ये जो रिजल्ट है ये जरूर अच्छे से याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उनमें डायरेक्टली व्हाट हैपेंस इज दैट ये कंसंट्रेशन टर्म यूज कर ली जाती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, कैसे? लेट मी लाइक आस्क यू टू सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चन एंड आपको समझ में आएगा। सो लेट्स से
सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन नीट और जेई मेंस का एग्जाम। ट्राई करो। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दीजिए। हाँ, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, बस ठीक है। यस ऑलराइट। देखो, रिएक्शन जो होगा वो आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन लिखना आया कि नहीं आया आप लोगों को? H2O2 will react with I minus to give you H2 I2 and H2 कैसे पता पड़ा H2O? क्योंकि आयोडीन जो खुद है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, यानी कि H2O2 itself will undergo reduction और रिड्यूस होके कहाँ जाएगा ये? H2O में, ठीक है। ये पता होना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड नॉलेज है। अगर अभी तक इस चीज के बारे में आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप इस चैप्टर के साथ में बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है ना। रिएक्शन पता होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे। ये 100 ml है, ये 25.4 ग्राम्स है और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है, तो ठीक है। यू नो द वे, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। अब लेफ्ट हैंड साइड पर इक्विवेलेंट्स में कैसे लिखूं? Molarity into volume into molarity n factor. n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख देता हूँ, और राइट हैंड साइड पर लेट मी यूज मोल्स इंटू n फैक्टर, ठीक है। क्योंकि मास दिया हुआ है ना, तो सीधे मोल्स इंटू n फैक्टर वाला फॉर्म यूज कर लेता हूँ। जो मोल्स है उसको मैं क्या लिख दूंगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसका n Yeah, फैक्टर mass number of mass. एक का चेंज 2 एटम है ना, सिंपल केस ही है। और यहाँ पर n फैक्टर कितना रहेगा? एक का चेंज 2 एटम, H2O2 का n फैक्टर भी वही रहेगा। मोलैरिटी विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, राइट। ये अभी मैंने सीखा ना ऊपर रिलेशनशिप। yes sir Yes, sir. और वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 100 ml। क्या मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा? सर लीटर में करना पड़ेगा। हाँ, चलो अच्छा है, कुछ कुछ गलतियां करते सीख रहे हो। यूनिट्स का ध्यान आप ही को देना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर इक्विवेलेंट्स है और राइट हैंड साइड पर भी इक्विवेलेंट्स है। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम ml में ले लोगे तो फिर ये मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे ना। मिली इक्विवेलेंट्स को इक्विवेलेंट से थोड़ा इक्वेट करोगे। अब आप करोगे तो आपका फिर आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से मूव करना है? Yes, sir. ठीक है। नाउ अब इसमें ये तो एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने करके दिखाया, ठीक है। एक स्लाइटली, सर एक बार ये पूरा क्वेश्चन दिखा दो। हाँ हाँ, थैंक्स। ठीक है। चलो इसी में ऐसे ही एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन मेंस और नीट का एग्जामिनेशन। इतना लेवल
आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप आंसर कर पाओ? बताओ इसका आंसर। ऑलराइट, आंसर दिया आपने। चेक करना पड़ेगा, हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो पीयूष। लेट मी जस्ट डबल चेक। ये C by 5 into 20 into 2 is equal to 10 into 0.1 into 5। तो इससे C आ जाएगा आपका 1 by 10 5 by 8 molar and volume strength 5 by 8 into 11.2। एक मिनट, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना। Required 10 into 0.1 into 5, okay, and 100 ml is अच्छा diluted to 400 ml है, diluted by 400 ml है, तो ये C by 4 हो जाएगा। हाँ, तो ये हाफ हो जाएगा। नहीं पीयूष, नॉट करेक्ट। बाकी और किसी का आंसर आ पाया? हाँ ठीक है रमेश, करेक्ट। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे? यहाँ पर we can start by saying that let the
concentration of H2O2 solution is equal to C molar. ठीक है, दिस इज इनिशियली जब वो 100 ml का है. इफ वॉल्यूम को अगर हम 4 टाइम्स कर देते हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? C/4. C/4. 1/4. ठीक है, दिस इज फाइनली जब उसको डाइल्यूट कर दिया, राइट, आफ्टर डाइल्यूशन. तो अब मैं इसके आगे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता हूँ दैट H2O2 और KMnO4 का रिएक्शन करा रहे हैं. अब एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, ठीक है, बट टिपिकली अगर लिखा हुआ नहीं हो तो KMnO4 का आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना. नाउ डू यू नो व्हाट आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट्स? ऑफ कोर्स यू शुड नो. मैंगनीज +7 से +2 में जाता है और ये H2O2 को ऑक्सीडाइज करके O2 में भेज देगा. ठीक है, अगर ये अभी भी आपसे नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो सर ये OH मतलब एसिडिक या बेसिक में कैसे पता चलेगा, फिर से बताइए ना. हाँ, ये सी अगर दिया नहीं है ना कुछ भी क्वेश्चन में, KMnO4 का रिएक्शन दिया है और स्पेसिफाई नहीं करा है कौन से मीडियम में, तो ज़्यादा सेफ यही रहेगा दैट यू गो अहेड एंड टेक इट टू बी एन एसिडिक मीडियम. ठीक है, आइडियली अ क्वेश्चन शुड स्पेसिफाई. ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा रहता है, स्पेशली बुकलेट में या बुक्स में आप जब सॉल्व करते हो ना, तो उसमें कई बार नहीं पता पड़ता है. ठीक है, देते नहीं है. द थिंग इज दैट यू विल हैव टू मेक एन अजम्पशन और बेटर अजम्पशन. सर इससे C तो इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी. हाँ, तो उसी के लिए तो पूछा है. जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो किसके बारे में पूछा है? H2O2 सोल्यूशन के लिए. तो ओरिजिनल सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में तो पूछा है, कंसंट्रेशन नहीं पूछा, एक्चुअली वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है. तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ आपके लिए. हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग अभी इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 को इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 के बराबर करेंगे, राइट. कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? C/4. एन फैक्टर इसका 2 रहेगा, राइट. आई होप ये आपको क्लियर है. और वॉल्यूम इसकी कितनी यूज करिए? 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन. ठीक है, 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज बीइंग यूज्ड. जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, ठीक है, उसका ही 20 ml यूज कर रहे हैं. तो इसके इक्विवेलेंट्स होगा H2O2 के शुड बी इक्वल टू 5 एन फैक्टर हो गया किसका? KMnO4 का, इनटू मोलारिटी. मोलारिटी कितनी बोली है KMnO4 की? 0.1. 0.1. और वॉल्यूम 10 ml डाला है. ठीक है, दोनों तरफ ml में यूज कर रहे हैं तो चलेगा. इससे आप कॉन्सेंट्रेशन बताओगे, राइट. जब आप बताओगे इससे कॉन्सेंट्रेशन हाफ मोलर आएगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इंटू 11.2, दैट इज 5.6. ठीक है, 5.6 ऐसे V से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल V. समझ में आया कैसे करना था ये? Sir, बोलो बोलो. अच्छा, यस सर कर रहे थे, ठीक है. एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा फिर यू कैन से एडवांस लेवल हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ डबल टाइट्रेशन. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन मेंस में या नीट में नहीं एक्सपेक्टेड है. ट्राई करो.
ध्रुव आपको रिएक्शन पता होना चाहिए ना, अगर सर आपको reaction नहीं, मिसलेनियस 2 नहीं फॉलो करेगा? हाँ मिसलेनियस 2 का केस नहीं हो जाएगा मिसलेनियस 2 का केस कैसे हो जाएगा? सर? क्योंकि KMnO4 में ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है। नहीं 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 नहीं, मतलब ठीक है, आपका सोचने का तरीका एक अच्छा है, बट ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट ये वाला जो ऑक्सीजन है ये स्पेक्टेटर रहता है, ठीक है। यहाँ पर आगे H2O या जैसे ये Mn है तो ये MnSO4 ये सब भी बनता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन -2 का -2 में ही रहता है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है वो पर ऑक्साइड वाला ही हो रहा है, ओके सर। ठीक है। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में जैसे रिएक्शंस की नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो तो एक बार चले जाओ, पूछ इसमें देख लो, नोट्स में अपन ने जो रिएक्शंस लिखी थी उसमें आपको मिल जाए वो रिएक्शन। हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो दक्ष। ठीक है, मैं सॉल्व कर लूँ एक बार अब, या चलो मैं पैरेलली में करता जाता हूँ, आंसर नहीं बताता। plus Ki should give you I2 plus H2O एंड ये जो I2 लिबरेट हुआ है H2O3 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में कैसा रहता है, ये सल्फेट में जाता है, राइट। इसके बारे में बोला जा रहा है 100 ml, इसके बारे में बोला जा रहा है 25 ml 1 मोलर, राइट। तो ये आपका डबल टाइट्रेशन हो गया, है ना। एंड व्हाट यू नाउ आर एबल टू सी इज कि यहाँ का जो I2 है वो सेकेंड रिएक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप फोकस करके बताओ मुझे तो यहाँ पर भी n फैक्टर 2 है और यहाँ पर भी n फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके इक्विवेलेंस को इक्वेट करेंगे। वो कर सकते हैं। इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। सेम n फैक्टर ऑफ I2 implies I can write equivalence of H2O2 is equal to equivalence of H2O3 2 minus. Now if I am looking at H2O3 2 minus, ये +2 से +6 जा रहा है ना, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में ये आपसे एक्सपेक्टेड नॉलेज है, ऐसा ठीक है। कम जगह देखने को मिलती है, बट जो मैंने बताया है आपको कुछ कुछ
उनमें आप देखोगे तो yes you will remember, and as a consequence इसका n factor should come out to be 8. तो अब आप यहाँ पे इक्विवेलेंस इक्वेट कर दो, 100 into C into 2, ठीक है, n factor into molarity into volume is equal to n factor इसका 8 आ गया, ठीक है, 4 into 2 जो 8 है, into molarity into volume, ठीक है, दोनों तरफ ml में ही है वॉल्यूम, यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी और फिर कॉन्सेंट्रेशन से आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता सकते हो, राइट। ये 1 मोलर आ जाएगा, तो इससे आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एज सच इस पूरे डिस्कशन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो जस्ट एक टर्म था जो कि आपने सीख लिया, अल्टीमेटली करना सब में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यस ठीक है, तो ये एक ऐसा मिसलेनियस टर्म था, ठीक है, जो कि आपके सामने आ सकता है। एक और मिसलेनियस टर्म मैं करा देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम करके रहता है, ठीक है। नाउ इसका एज सच, ठीक है, इस चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है, बट कैसा रहेगा, ये टर्म है, मोल कंसेप्ट चैप्टर में शायद आप लोगों को कराया गया हो, ठीक है, अगर नहीं भी कराया है तो बस इसके बारे में एक आइडिया जरूर रखना, ठीक है, व्हाट इट मींस। नाउ ओलियम क्या होता है आपको पता है? ओलियम इज अ SO3 and H2SO4, yes sir, ठीक है, दिस इज व्हाट ओलियम इज। अब कई बार कैसा होता है, ओलियम का जो बॉटल होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिख देते हैं, ठीक है, समटाइम्स इस तरीके से लिख देते हैं, लाइक से एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, 109% ओलियम, ठीक है। तो ये जो 109% स्ट्रेंथ लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, व्हाट डज दिस मीन 109% ओलियम। तो नोटिस करना एक बार दैट समटाइम्स oleum solution, or you can say just oleum, not solution, oleum is reported as strength more than 100% by weight, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे ये वाला है 109%। नाउ व्हाट डज इट मीन, ठीक है, इट मीन्स if we add 109 minus 100, that is 9 grams of water to 100 grams of this oleum, we will get 109 grams of
pure H2SO4. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स कि ये 100 ग्राम की मान लो बॉटल है, लाइक इसके अंदर का जो कंटेंट है वो 100 ग्राम का है। इसमें अगर मैं 9 ग्राम पानी मिला दूंगा तो 100 + 9 109 ग्राम का मुझे प्योर H2SO4 मिल जाएगा। हाँ, अब मुझे जितनी मोलारिटी का H2SO4 चाहिए मैं अकॉर्डिंगली उतना और ज्यादा पानी मिला सकता हूँ। ठीक है, बट जो ये लेबल रीड करने वाली बात है वो इस तरीके से लेबल रीड किया जाता है दैट 100 ग्राम के ओलियम में अगर 109% स्ट्रेंथ लिखी हुई है, दैट मीन्स इफ आई एड 9 grams of water to it, I'll get 109 grams of pure H2SO4. How does it happen? SO3 in the oleum combines with water to give H2SO4. Combines with water to give oleum में ऑलरेडी H2SO4 तो है ही सही कुछ। ठीक है, कुछ H2SO4 है और कुछ SO3 है, तो उस SO3 को हम लोग पानी में मिला के H2SO4 बना देते हैं, राइट। Based on this argument that I have told you, can you calculate how much SO3 and H2SO4 was present in the original 100 gram oleum? Okay, how much SO3 and H2SO4, and you can give my answer in terms of just their mass. कि 100 में से 50-50 था, 60-40 था, 30-70 था, या 25-75 grams, like क्या था? What was the distribution? Can you tell how much SO3 and H2SO4 was present in the original 100 gram oleum bottle? मैं जूम आउट कर लेता हूँ, एक बार आप रीड करके अटेम्प्ट लेके मुझे बता सकते हो। इट इज, इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, देखो ठीक है, मोल कंसेप्ट है, सिंपल मोल कंसेप्ट है, ठीक है। बट सिंस वी आर डूइंग दिस मिसलेनियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला पार्ट, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला भी नोट करते हुए जाओ।
आया आंसर? इस स्टेटमेंट की हेल्प से नहीं आ रहा है? अरे SO3 plus H2O is going to give you H2SO4, right? ठीक है, यहाँ पर ये अगर 9 ग्राम्स कंज्यूम हो रहा है तो कितना ग्राम से SO3 रहा होगा? 9 ग्राम मतलब कितना हो गया? ये हाफ मोल. बाय लुकिंग एट द रिएक्शन ये 1 मोल है, राइट? तो कैन यू गिव मी हाउ मच मास दिस वुड बी? 40 grams. Thus 100 gram oleum had 40 gram SO3 and 60 gram H2SO4. ठीक है, ओरिजिनली. और उसके बाद क्या हुआ? ये 1 मोल और सॉरी 1 मोल क्या, सॉरी आधा मोल, आधे मोल्स को आधे मोल को कंज्यूम करेगा तो आधा मोल 40 ग्राम हो जाएगा. ये आधा मोल से आधा मोल H2SO4 बनेगा, मतलब 49 ग्राम बनेगा. और पहले से 60 ग्राम था ही सही, तो 49 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 109 ग्राम, जो कि हम बोल रहे थे ऊपर. समझ में आया?